पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो ध्यान रखिएगा, पानी का जो घनत्व है वो अधिकतम दोस्तों 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इस तापमान पर होता है। अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? पुरकिंजे। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, जीव द्रव्य का जो नामकरण है वो पुरकिंजे के द्वारा किया गया। और जो जीव द्रव्य है, क्या जो जीव द्रव्य दोस्तों, इसे प्रोटोप्लाज्म, क्या प्रोटोप्लाज्म जो है ये ध्यान रखना इसे कहा जाता है। और अगर आपसे पूछे कि दोस्तों केंद्रक और कोशिका द्रव्य, इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं? जीव द्रव्य दोस्तों कहा जाता है। केंद्रक और कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य दोस्तों कहलाते हैं। नल्ला किसकी तरफ है? नल्ला की सुनता ही कौन है दोस्तों? जैसे पाकिस्तान एंट्री करेगा, भारत कहेगा ये देखो आतंकवाद को समर्थन करने वाला देश, क्या आतंकवाद को समर्थन करने वाला देश। इसलिए दोस्तों पाकिस्तान जो है ना वो पछड़े में पड़ता ही नहीं, क्या वो दोस्तों पड़ता ही नहीं है। वो तो चाइना के पीछे दोस्तों ऐसे बैठता है, क्या ऐसे बैठता है चाइना के पीछे, उसको कोई मतलब नहीं है ना। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री ध्यान रखना, राइबोसोम को दोस्तों प्रोटीन की जो फैक्ट्री है ये दोस्तों कहा जाता है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ किस रोग का रोग कारक है? तो ध्यान रखिएगा, मलेरिया का दोस्तों रोग कारक है, प्रोटोजोआ से होता है। और अगर दोस्तों आपसे पूछे, क्या अगर आपसे पूछे कि मलेरिया दोस्तों इसके द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? आरबीसी। और मलेरिया की दोस्तों दवा कौन सी है? ये ध्यान रखिए, कुनेन। क्या है? कुनेन। अगला क्वेश्चन, बस के रुकने पर आगे की ओर गिरना किस नियम का आधारित है? जब दोस्तों तुम बस में हो, क्या जब तुम बस में बैठे हो और दोस्तों तुम्हारी नजरें कहीं और है, क्या तुम्हारी नजरें कहीं और है, एकदम से दोस्तों बस वाले ने क्या लगाई? ब्रेक लगाई। क्या बस वाले ने दोस्तों ब्रेक लगाई, तुम्हारी नजरें तो है ही नहीं दोस्तों, तुम सीधा की सीधा दोस्तों जो आपके मिरर है, जो फ्रंट मिरर है, उसमें से सीधा दोस्तों तुम बाहर निकल गए। क्या सीधा बाहर निकल गए? इसे कहते हैं जड़त्व का नियम। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या लॉ ऑफ इनर्शिया? ये न्यूटन का दोस्तों ध्यान रखिएगा पहला नियम है, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी, और अगर दोस्तों कोई वस्तु गतिशील है तो वो वस्तु गतिशील रहेगी जब तक उस पर बल नहीं लगाया जाएगा। दूध से मक्खन निकालना और वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, दूध से मक्खन निकालना और दोस्तों वॉशिंग मशीन, कभी आपने देखा हो ना दोस्तों दूध से मक्खन, वॉशिंग मशीन तो देखी है यार तुमने। वॉशिंग मशीन में क्या होता है दोस्तों, देखना कपड़ों को दोस्तों जो मशीन है ना वो दोस्तों दूर की तरफ फेंकती है। कभी देखना आप, वॉशिंग मशीन में क्या होता है कि दोस्तों ये जो कपड़े हैं ना इन्हें मशीन क्या करती है? दूर की तरफ दोस्तों फेंकती है। इसे कहते हैं अपकेंद्रीय बल। क्या है? अपकेंद्रीय बल। इस सिद्धांत पर दोस्तों वॉशिंग मशीन या दूध से मक्खन निकालना इस सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का हिंदीकरण है वर्गीकरण। क्या वर्गीकरण के पप्पा कौन है? लिखना दोस्तों लीनियस। कौन है? कॉर्लिनियस जो है ये फादर ऑफ दोस्तों ध्यान रखिएगा टैक्सोनॉमी है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस और दोस्तों प्लाज्मा। और अगली अवस्था है बोस आइंस्टीन। कौन सी है? बोस आइंस्टीन। तो अगर आपसे पूछे पदार्थ की दोस्तों अवस्था सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और दोस्तों बोस आइंस्टीन। अगला क्वेश्चन देखिए, नाभिक में क्या पाया जाता है? नाभिक में दोस्तों ध्यान रखना है ये परमाणु है, ये परमाणु का दोस्तों नाभिक है। ये जो कक्ष दोस्तों आपके जो ऑर्बिट है इसमें कौन चक्कर लगाता है? ऑर्बिट में चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन। क्या जे थॉमसन ने की है। अगला क्वेश्चन, ये दोस्तों है नाभिक। क्या न्यूक्लियस है और नाभिक में दोस्तों क्या क्या मिलता है? एक तो मिलता है प्रोटॉन और एक मिलता है दोस्तों न्यूट्रॉन। क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर पूछे इस नाभिक जो है इसकी खोज दोस्तों किसने की है? रदरफोर्ड। किसने? रदरफोर्ड।
नाभिक पर दोस्तों आवेश कौन सा होता है, तो ध्यान रखिएगा नाभिक पर आवेश होता है धनावेश। इलेक्ट्रॉन पर दोस्तों कौन सा आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋणावेश। नाभिक में दोस्तों प्रोटॉन पर धनावेश है और न्यूट्रॉन पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो न्यूट्रॉन है इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन जो है ये दोस्तों उदासीन होता है। ग्रेनाइट किस चट्टान की ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है, लिखना दोस्तों आग्नेय चट्टान कहलाती है ग्रेनाइट चट्टान। कौन सी है, ग्रेनाइट जो है ये दोस्तों आग्नेय चट्टान है। ज्वालामुखी जो क्रिया है इसके कारण दोस्तों इस ग्रेनाइट चट्टान का निर्माण हुआ। और ग्रेनाइट के साथ में एक नाम और लिख लीजिए, बेसाल्ट। क्या है, बेसाल्ट। आगे बढ़िए, अगला दोस्तों ये आपके सामने डबल धमाका ऑफर। क्या एक दोस्तों कल शाम वाली जो क्लास थी ना, उसमें पता नहीं क्या